सुप्रभातम प्रिय छात्रों। यह आज का पाठ कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। विषय संस्कृत, तृतीय भाग, जिसका नाम संस्कृत कथा नाटक कौमुदी है। आशुपाठ संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। इस प्रकरण में जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से 9 अंक के निम्नवत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न इसका जो होता है, किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में करें। आपका यह प्रश्न 4 अंक का होता है। इसके बाद 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, 2-2 नंबर के, 4 अंक का। एक बहुविकल्पीय प्रश्न संस्कृत में रहता है, 1 अंक का। तो इस तरह से 9 अंक का यह आपका भाग रहता है। अब इसमें सबसे पहला पाठ जो है, महात्मनः संस्मरणानि, महात्मा जी का संस्मरण। देखें, अब इसमें देखें प्रश्न जो बना है, महात्मनः संस्मरणानि पाठ का सारांश लिखिए, अथवा महात्मनः संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अधिकतर चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न ही आता है। महात्मनः संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस पाठ में, यह पाठ पूरा महात्मा गांधी जी के ऊपर केंद्रित है, इसलिए केवल इसमें महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण होगा। अन्य पाठों में 2-3 पात्र होते हैं, तो उसमें एक ही पाठ में 2-3 पात्रों का चरित्र चित्रण भी आता है। इस पाठ में केवल महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, यही प्रश्न रहता है। यह प्रश्न पिछली कई परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। अथवा करके एक और विकल्प दिया है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने लोगों के लिए किन किन कष्टों को सहा। तो इस तरह से कभी कभी प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछ लेते हैं। जो अथवा करके प्रश्न दिया है लास्ट में कि गांधी जी ने लोगों के लिए किन किन कष्टों को सहा, तो आपका लगभग वही रहेगा। थोड़ा सा ये प्रश्न जो है आपका, गांधी जी ने क्या क्या कष्टों को सहन किया, इस विषय का पर ज़्यादा उस पर जोर देना रहता है, ज़्यादातर उसी का वर्णन करना रहेगा, बाकी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। अब जो प्रश्न में पूछा जाता है, चरित्र चित्रण कीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं उत्तर इसका, इस प्रश्न का। ये प्रश्न का उत्तर देखें किस प्रकार से उत्तर दिया जाता है, इसका एक नमूना है। और आप लोग यदि इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा परीक्षा में। चलिए इसका मैं पढ़ते जा रहा हूँ। तो आपको इस चरित्र चित्रण में छोटी कई हेडिंग्स देना पड़ेगा। तो गांधी जी, सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा गांधी जी का परिचय। गांधी जी का जन्म सन 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू हुआ है। चलिए इसको पढ़ते जा रहे हैं हम। इनके ऊपर अपने पिता एवं माता के सद्गुणों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका संक्षिप्त परिचय है। आगे देखें और इनकी विशेषताएं। सत्यवादी बनने की इच्छा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ।
इनके पिता करमचंद गांधी बड़े धर्मात्मा और सत्यप्रिय थे। उनकी माता पुतलीबाई भी धर्मपरायण तथा सच्चरित्र थीं। माता पिता के गुण पुत्र में भी संक्रमित हुए। मोहनदास भी पिता के समान सत्यप्रिय और निर्भय हो गए। तो ये भी अपने पिता, इनके पिता बहुत सत्यप्रिय थे, तो ये भी अपने पिता के समान सत्यप्रिय और निर्भय हो गए। एक दिन मोहनदास ने हरिश्चंद्र नाटक का अभिनय किया देखा। हरिश्चंद्र नाटक का अभिनय देखा, तभी से ये राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी तथा सच्चरित्र बनने की इच्छा करने लगे। तो इस तरह से वो हरिश्चंद्र नाटक देख करके इनके मन में हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी और सच्चरित्र बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब अगला हेडिंग देखते हैं, सत्य का पालन। तो इसके पश्चात गांधी जी ने, जब ये नाटक देखा उसके बाद की बात है, इसके पश्चात गांधी जी ने सदैव सत्य का पालन किया। एक बार जब वे छात्रावस्था में थे तो स्कूल में निरीक्षक आए। उन्होंने विद्यार्थियों को कक्षा में अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने को दिए। सब विद्यार्थियों ने 5 शब्द सही लिखे, किंतु मोहनदास केटल शब्द की स्पेलिंग शुद्ध न लिख सके। अध्यापक ने उन्हें पास में लगे श्यामपट्ट से इस शब्द की नकल करने का संकेत किया, किंतु मोहनदास ने यह वंचना नहीं की। वह चुपचाप बैठे रहे। निरीक्षक के चले जाने पर मोहनदास पर शिक्षक क्रुद्ध हुए। शिक्षकों का क्रुद्ध होना भी जायज़ था। शिक्षक लोग बहुत मेहनत से अध्यापन कार्य करते हैं और बच्चे किसी के द्वारा पूछने पर यदि उन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते हैं तो अध्यापक के मन में बहुत ग्लानि होती है। तो ग्लानि होना उस सहज स्वाभाविक था। लेकिन गांधी जी ने अध्यापक के द्वारा जो संकेत किया गया कि देखो यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन उन्होंने उसका नकल नहीं किया। देख करके भी उन्होंने अपने कापी में उसको सही नहीं किया, कि उनको पता था कि जब अध्यापक ने पूछा तो हमको उस समय इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता था, और फिर अब यदि मैं देख करके लिखूँगा तो यह मैं असत्य कार्य करूँगा, तो इसलिए उन्होंने उसको नहीं लिखा। यद्यपि केटल शब्द की स्पेलिंग ने उनकी सत्यप्रियता सिद्ध कर दी थी, तथापि कुछ वर्षों के बाद इन्होंने शिक्षकों का प्रेम और अनुकूलता प्राप्त कर ली थी। वे सदा सत्य बोलते थे। मिथ्या भाषण से बचने के लिए वे अधिकतर मौन का सहारा लेते थे। तो कई ऐसे चीज़ें होती हैं कि आप उनको सत्य नहीं बोल सकते, लेकिन आपसे कोई पूछे ही कि नहीं बताओ क्या बात थी, कोई अप्रिय सत्य है, तो ऐसे स्थलों पर गांधी जी मौन का आश्रय लेते थे, वे मौन हो जाते थे। अफ्रीका में, अगला हेडिंग देखते हैं, अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के कष्ट निवारक। तो अफ्रीका में प्रवासी भारतीय जो थे, गांधी जी ने उनके कष्टों के निवारण के लिए बहुत कार्य किया। वो अब हम लोग देखते हैं। 4 अप्रैल सन 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नगर में गए। वहाँ इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के तथा यूरोप के निवासियों द्वारा तिरस्कृत अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी। वहाँ पर भारतीयों को गधा कहा जाता था और गांधी जी को गधा वर्ग का वकील कहा गया। देखिए, इतनी भारतीयों की खराब स्थिति थी कि वहाँ पर उनके मुख पर ही उनको गधा कहा जाता था और गांधी जी को गधा वर्ग का वकील कहा जाता था। एक बार गांधी जी प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर निश्चित डिब्बे में बैठकर रेल से प्रिटोरिया जा रहे थे। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, कोई अंग्रेज यात्री वहां आया। डिब्बे में काले रंग के मनुष्य को देखकर उसने रेल अधिकारियों से शिकायत की। रेल अधिकारियों ने इनको बलपूर्वक डिब्बे से बाहर गिरा दिया। ये ऐसी स्थिति थी, आप लोग सोचिए कि कोई काला व्यक्ति ट्रेन में बैठ जाए तो उसको वहाँ से ट्रेन में से बाहर फेंक देते थे। तो
बहुत ठंडी रात में यह 9 बजे का समय था। 9 बजे का समय था, तो सब सोचिए आप, रात का 9 बज रहा है और ट्रेन में से अज्ञात स्थल पर आपको ट्रेन पर से उतार करके नीचे फेंक दिया जा रहा है। ठंड, अब वहाँ से वो पहुँचते हुए ठंड से कांपते हुए उन्होंने सारी रात प्रतीक्षालय में व्यतीत की। पूरी रात वो प्रतीक्षालय में जो स्टेशन पर बना होता है उसमें उन्होंने व्यतीत किया। इस प्रकार के दुखद अनुभवों ने उनके हृदय में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अपने देशवासियों के दुखों को दूर करने की दृढ़ इच्छा पैदा कर ली। तो इन जो उनको दुखद अनुभव हुए अफ्रीका में, तो इससे उनको अपने देशवासियों को दुख को दूर करने की दृढ़ इच्छा पैदा हुई उनके मन में। उन्होंने भारतीयों के एक सूत्र में बांधा एवं उन्हें प्रेम, त्याग और आत्मबल का उपदेश दिया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे कष्टों को उन्होंने सहन किया वहाँ पर, जो कि एक आधे यहाँ पर बताए गए हैं। उग्रवाद का विरोध, अगला हमारा हेडिंग है उग्रवाद का विरोध। आजकल के समान ही गांधी जी के समय में भी उग्रवाद एक कठिन समस्या के रूप में उपस्थित था। मानव मात्र को अपमानजनक व्यवहारों द्वारा दबाया जाता था, उसे कोड़ों से पीटा जाता था। इसीलिए गांधी जी का तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रति विश्वास उठ गया था और उन्होंने अपने अंदर ऐसी शक्ति संचित कर ली थी जिससे अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सकें। तो उस समय भी, गांधी जी के समय, अंग्रेज़ों का शासन था। लोगों को तमाम तरह अन्य अनेक तरीक़ों से पीड़ित किया जाता था, दबाया जाता था, अपमानित किया जाता था, पीटा जाता था, जिससे गांधी जी का अंग्रेज़ों के प्रति विश्वास उठ गया और वे अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करने लगे। अगला हेडिंग हमारा विदेशी वस्त्रों की होली। तो विदेशी यंत्रों से निर्मित वस्त्र उस समय किस प्रकार भारतीय उद्योगों का विनाश कर रहे थे, इसे दिखाने तथा इसका निराकरण करने के लिए गांधी जी ने मुंबई में एक उत्सव द्वारा स्वदेशी आंदोलन रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया। यह आंदोलन एकदम समग्र भारतीयों का आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों के प्रयोग का बहिष्कार किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। तो इस तरह से गांधी जी का ये जो आंदोलन था, ये उस समय जन जन का आंदोलन बन गया। सभी भारतीयों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों का होली जलाया। आगे देखते हैं, अगला हेडिंग है भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना, गांधी जी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई और आगे चलकर यही महासभा भारतीय स्वतंत्रता की समर्थक बनी। कहना न होगा कि इनके निरंतर परिश्रम तथा स्वतंत्रता के प्रयासों से भारत आज स्वतंत्र है। तो इस संगठन की उन्होंने स्थापना किया और इसके माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, जिन प्रयासों के फलस्वरूप भारत देश स्वतंत्र हुआ और आज भी स्वतंत्र है। अगला हमारा हेडिंग है निधन। निधन, तो ये भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे। 30 जनवरी सन 1949 ईस्वी को संध्या के समय हे राम कहते हुए भौतिक शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक सिधारे, यानी स्वर्गलोक चले गए। तो इस तरह से गांधी जी का निधन हुआ। अगला है कुशल पर्यटक। गांधी जी बहुत अच्छे कुशल पर्यटक थे। गांधी जी ने भारतीय जनता की वास्तविक दशा देखने और जानने के लिए बहुत दिनों तक भारत का भ्रमण किया। इस समय इन्हें भारत के प्रत्येक वर्ग के लोग मिले, किंतु इन्होंने सदा स्वयं को निर्धन और पीड़ितों की श्रेणी में रखकर
उन लोगों को निर्धनों और पीड़ितों के उद्धार के लिए ही प्रेरित किया। तो गांधी जी से तमाम तरह के लोग मिलते थे, धनी लोग मिलते थे, लेकिन वे सदा निर्धन लोगों के दुख को सुनना और उसे दूर करना पसंद करते थे, और जो धनी वर्ग था उनको भी निर्धनों और पीड़ितों के कल्याण के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से ये चरित्र चित्रण समाप्त हुआ। इसके बाद में एक आप और इसमें जोड़ सकते हैं जिसे कि निष्कर्ष कहते हैं, यानी इस पूरे संपूर्ण चरित्र चित्रण का निष्कर्ष क्या है, यानी जो आपने चरित्र चित्रण किया इसका निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि देश को आज़ाद कराने में गांधी जी का महान योगदान रहा। गांधी जी एक सत्यवादी, अहिंसा प्रिय, सत्य का पालन करने वाले, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने वाले, देश को स्वतंत्रता कराने वाले और एक देश को स्वतंत्र कराने वाले और एक कुशल पर्यटक थे। इस तरह से आपको और भी जो विशेष लगता हो तो उसको भी निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से निष्कर्ष लिख करके चरित्र चित्रण समाप्त करना चाहिए। आप सभी लोग अच्छी तरह से इन पाठों के चरित्र चित्रण इत्यादि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।